हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। हम लोग आज की क्लास में देखेंगे डीआई का पार्ट पाई चार्ट। पाई चार्ट में पहले क्लास में हमने जहां देखा था कि डिग्री से संबंधित जो सवाल है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, दूसरे क्लास में उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाए थे और आज हम पाई चार्ट के उस भाग को देखते हैं जहां परसेंटेज से रिलेटेड सवाल होता है। पाई चार्ट को उस भाग करने का तात्पर्य है कि हम आज इस सवाल को देखेंगे जहां आपको डिग्री में ना बांट करके सवाल में परसेंटेज में बांटा गया होगा, प्रतिशत में। जैसे डिग्री में बांटा गया था तो जो भी सवाल थे वह टोटल कुल भाग को 360 डिग्री में बांटा गया था, जिसमें कुछ भाग 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 इस तरह से बांटा गया था। यहाँ क्या है कि ये जो भाग है इस भाग को अपने आप में कितना माना गया होगा, 100%। कितना परसेंट? 100%। और इसे जो है अलग अलग भागों में अलग अलग कार्यों में बांटा गया होगा। तो आज हम पाई चार्ट का परसेंटेज वाले भाग को देखेंगे और हम इससे रिलेटेड पहले सवाल लेके आप लोगों के बीच आज हाजिर हुए हैं। और यह पहला क्वेश्चन आज के सवाल का, आज की क्लास का है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से डीआई का जो भी आपके पास वीडियो आ रहा है उसे वॉच करें अच्छी तरह से और उसे लिखने की कोशिश करें, लिखकर उस सवाल को सॉल्व करिए। आपके पास उपलब्ध जो भी बुक्स हैं, आप जिस बुक से भी अध्ययन करते हैं उस बुक से डीआई चैप्टर का पाई चार्ट भाग जो है उसे निकालें और उसे बनाने का कोशिश करें। अगर बनाने में, सवाल सॉल्व करने में किसी प्रकार की आपको परेशानी हो रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे आपको पॉसिबल हो हमसे कांटेक्ट करें। हम उस सवाल का निश्चित रूप से जवाब देंगे, आपके द्वारा पूछे गए सवाल का हम जवाब देंगे। इससे क्या होगा कि आप डीआई को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसे सॉल्व कर पाएंगे। बेहतरी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और वर्क ही आपका कार्य करने का जरिया होगा। आप जितना ज्यादा मेहनत करिएगा उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का, जो पाई चार्ट आपको दिया रहता है निम्नलिखित का मतलब नीचे जो लिखित है उस पाई चार्ट में एक परिवार का भोजन अर्थात फूड, मकान किराया, वस्त्र, शिक्षा, ईंधन और विविध एक्सेट्रा खर्च दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए पाई चार्ट का अध्ययन करने पर यहाँ जो है सबसे पहले भोजन पर खर्च का दिया गया है। भोजन पे जो है कोई व्यक्ति अपने आय का 30% भाग खर्च कर रहा है। भोजन फूड पार्टिकल पे वह कितना खर्च कर रहा है? 30%। अपने भोजन का, अपने आय का 30% भाग वह फूड पे खर्च कर रहा है। 5% भाग एक्सेट्रा पे खर्च कर रहा है। 5% भाग एक्सेट्रा अन्य खर्च में भी है, जैसे बहुत सारे छोटे मोटे खर्च हैं, उन चीजों में वह 5% अपनी आय का खर्च करता है। 15% वह ईंधन पे खर्च करता है। 15% जो है वह ईंधन पे खर्च करता है। ईंधन पे खर्च करने का अर्थ है कि जैसे कि आप खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए जो फ्यूल लगता है उन पे क्या गया खर्च, तो फ्यूल पे जो खर्च करता है वह कितना परसेंट करता है? 15% करता है। शिक्षा अर्थात एजुकेशन पे 18% खर्च करता है। एजुकेशन पे उसके द्वारा किया गया खर्च 18% है। एजुकेशन पे किया गया खर्च उसका 18% है। वस्त्र पे 12% खर्च करता है। वस्त्र पे जो है वह 12% की राशि, क्लॉथ, कपड़े पे वह 12% राशि खर्च करता है। क्लॉथ पे 12% की राशि उसके द्वारा खर्च किया जाता है। और मकान किराया, रेंट पे, यानी जो जिस मकान पे वह रहता है, जिस मकान में वह रहता है उसके रेंट पे वह कुल का 20% खर्च करता है। देखिए कल तक जो हम बना रहे थे, पिछले क्लास में जो हम सवाल देख रहे थे उनमें जो सवाल था वह डिग्री में बटा हुआ था, कुल का योग 360 डिग्री होता था। लेकिन आज के क्लास में हम क्या देख रहे हैं, यह जो भाग बटे हुए हैं फूड, चाहे भोजन पे अर्थात फूड पे हो, एक्सेट्रा पे हो, फ्यूल पे हो, एजुकेशन पे हो, क्लॉथ पे हो, रेंट पे हो, ये सारे के सारे भाग में परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो जिस तरह से डिग्री में रहता था तो कुल योग 360 डिग्री होता था, तो यहाँ जो है हमें डिग्री में ना करके परसेंटेज में दिया रहेगा और इन सारे परसेंट का योग अगर हम करेंगे
तो ये 100% होगा, टोटल योग निश्चित रूप से 100% होगा। अगर 100% ना हो तो ये कंफर्म रहिए कि ये जो पिक्चर दिया गया, ये जो पाई चार्ट दिया गया वह गलत हो जाएगा। तो कंफर्म रहने के लिए आप एक बार चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं, कभी गलतियां नहीं होती है, कभी कभी बाय मिस्टेक गलती आ जाती है एग्जाम में, तो ऐसी गलती ना के बराबर होती है। चलिए, तो ये क्या है कि इनका कुल योग कितना होगा, 100% होगा। अब इसके बाद जो है हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। देखिए, हमें कहीं भी परिवार का कुल आय या खर्च कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ दिया गया है उस परिवार के कुल आय का, वह परिवार जो है उसकी जो भी इनकम है वह इस इनकम का 30% फूड पे खर्च करता है, 5% एक्स्ट्रा पे खर्च करता है, 15% फ्यूल पे खर्च करता है, 18% एजुकेशन पे खर्च करता है, क्लॉथ पे 12% खर्च करता है और रेंट पे 20% की राशि वह खर्च करता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि भोजन पर खर्च 9,000 रुपये है, यदि भोजन पर खर्च 9,000 रुपये है तो शिक्षा पर खर्च कितना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि यह परिवार जो है भोजन पर 9,000 रुपये खर्च करता है, देखिए भोजन पे क्या है 30%, तो भोजन पे की गई धनराशि जो है, खर्च की गई राशि 30% है, जो किसके बराबर है, 9,000 के बराबर है। देखिए, जो दिया गया था वो मैंने लिखा, वो क्या करता, भोजन पे 9,000 खर्च है, हम फूड पे 9,000 क्यों लिखे, डायरेक्ट फूड पे क्या है खर्च, कितना परसेंट है, 30% है, तो 30% इक्वल टू कितना हो गया, 9,000 की राशि, तो 30% बराबर कितना, 9,000। और हमें पूछ क्या रहा है, तो शिक्षा पे खर्च कितना है, 30% बराबर 9,000। देखिए, एजुकेशन पे खर्च कितना परसेंट है, 18%, एजुकेशन पे खर्च कितना परसेंट है, 18%, तो हमें चाहिए क्या, 18%। दी गई धनराशि कितना था, 30% बराबर अगर 9,000 हो तो 18% जो है किसके बराबर होगा, तो 18% बराबर क्या हो जाएगा, 9,000 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 80। चलिए, कटता है तो आप इसे कटा दीजिए, ये जीरो कैंसिल हो गए, 3 से कटा दीजिए, 6 तिया 18, चाहते तो ऊपर भी कटा सकते थे, 9 गुने 6 9 6 का 54, और कितने जीरो, डबल जीरो, तो उसके द्वारा शिक्षा पर की गई खर्च किसके बराबर, 5400 रुपये। कहने का तात्पर्य, अगर यदि किसी परिवार के द्वारा अगर 9,000 रुपये, इस परिवार, ये जो परिवार है, यह परिवार अगर 9,000 रुपये की राशि भोजन पे खर्च करता है, तो इनके द्वारा शिक्षा पर की गई खर्च कितना है, 5400 रुपये। हमें क्या करा था, यदि यह परिवार 9,000 भोजन पे खर्च करता है, शिक्षा पे क्या खर्च करता है, तो भोजन में कितना परसेंट खर्च कर रहा था, 30%, तो 30% बराबर हम क्या लिखेंगे, 9,000। तो हमें चाहिए क्या, एजुकेशन पे कितना परसेंट, 18%, तो 18% बराबर क्या हो जाएगा, 9,000 बाय क्या 30 मल्टीप्लाई 18। हमें कुल आय से कोई लेना देना नहीं था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। जहां तक दूसरे क्वेश्चन की बात है, दूसरा क्वेश्चन करा, ईंधन पर खर्च के भाग का केंद्रीय कोण, ईंधन पर खर्च के भाग का केंद्रीय कोण डिग्री में होगा। और ये जो ईंधन में खर्च की गई राशि है 15%, अगर इसे इसके केंद्रीय कोण के रूप में विभक्त करें और बांटे कोण के रूप में इंडिकेट करें, इस कोण का माप क्या होगा, इस कोण का माप क्या होगा। चलिए, तो ये 15% को किसमें, डिग्री परसेंट में ना बदल के डिग्री में बदल, यानी कौन जो है आपको रेडियन में पूछ रहा है या डिग्री में, वो क्वेश्चन में इंडिकेट कर देगा। हमें पूछ रहा है इसे 15% ना कहकर के अगर डिग्री में बदले, केंद्रीय कोण के माप में बदले, तो उसका माप क्या होगा, यानी 15%। हम क्या जान रहे हैं, ये टोटल क्या है 100%, 100% जो किसके बराबर है, 360 डिग्री। या तो ये परसेंट में होगा या तो डिग्री में होगा। 100% बराबर कितना, 360 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए 15%, तो 15% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 360 डिवाइड बाय क्या 100 गुना क्या 15, 360 डिवाइड बाय क्या 100 मल्टीप्लाई क्या 15। और 100% जो है 360 डिग्री के बराबर है, तो 15% कितने के बराबर होगा। अब कटता है तो आप इसे कटा दीजिए, और 5 तिया 15 18 तिया 54 डिग्री, कितने डिग्री के बराबर हो गए, 54 डिग्री के बराबर। कहने का मतलब है यह फ्यूल पे जो किया गया खर्च है, अगर इसे डिग्री में इंडिकेट करते, इसके लिए कितने डिग्री का मान यूज करते हैं, 54 डिग्री का। पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था, जब कभी भी
परसेंट को डिग्री में बदलना हो तो हम वो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में था कि फ्यूल जो है 15% की राशि से डिग्री में कैसे व्यक्त करेंगे, तो जैसे ही हम 15% देखे इसे डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 15 गुना 18/5, 5 दिया 15, 18 दिया 54 डिग्री। देखिए एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाता। हम पिछले क्लास में बताए थे परसेंट को डिग्री में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिग्री को परसेंट में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या हो जाता है, सवाल बनाने का जो समय लगता है वह आपको निश्चित रूप से क्या होगा, समय में बचत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो क्वेश्चन था कि अगर केंद्रीय कोण को डिग्री में व्यक्त किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 15% ये किसके बराबर हो गया था, 54% डिग्री के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ईंधन पर खर्च 3000 है, यदि ईंधन पर खर्च 3000, ईंधन कितना, फ्यूल पे 15% है, तो हमें क्वेश्चन क्या करा, ईंधन पे खर्च। जैसे ही मैंने ईंधन पे खर्च देखा 15% बराबर क्या लिख दें, 3000। तो जो सवाल कह रहा है आप कोशिश करिए क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसका जो वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। 15% किसके बराबर है, यदि 15% की धनराशि 3000 के बराबर है तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर, तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च कितना है, मकान किराया रेंट 20% और शिक्षा 18% को छोड़कर, 20 और 18 को छोड़कर शेष कुल खर्च कितना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि फ्यूल पर 15% जो खर्च है वह 3000 के बराबर है, किसके बराबर है, 3000। 15% अगर 3000 के बराबर है तो शिक्षा, तो किस किस खर्च को छोड़कर, तो मकान किराया रेंट 20% मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर शेष खर्च कितना है, छोड़कर कुल खर्च कितना है, शेष खर्च कुल खर्च कितना है। तो शेष में क्या क्या है, कपड़े पे 12, फ्यूल पे 15, 15 और 12 के योग 27 हो गया, एक्सेट्रा 5%, 27 5 32% और फूड पे 30%, तो 32 और 30 का योग कितना हो गया, 62%। अब देखिए इधर से जोड़े तो 62 आया, या 20 और 18 को जोड़ते 38 होता, 138 घटाते तो भी कितना हो जाता, 62%। यानी 15% अगर 3000 के बराबर है तो फूड पे, एक्सेट्रा पे, फ्यूल पे और क्लॉथ पे किया गया खर्च, ये दोनों भाग को छोड़कर, ये दोनों भाग को क्या करके छोड़ के, ये दोनों भाग को हमें नहीं लेना है, बाकी जो पाई चार्ट में बचे हुए भाग हैं उस भाग को हमें लेना है। तो उन भाग को इंडिकेट ऐड करेंगे, कितना हो गया, 62%। अगर 15% की राशि 3000 के बराबर है तो 62% की राशि कितने के बराबर हो जाएगा, 3000 बटे कितना, 15 गुने क्या, 62 गुने क्या हो जाएंगे, 62। चलिए कटता है तो कटा दीजिए, 15 दूनी 30, 200 बार में 62 गुना 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो 12400 रुपये के बराबर होगा। अन्य पे किया गया खर्च कितने के बराबर है, 12400 रुपये के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है, यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, भोजन पर खर्च की प्रतिशतता क्या है, 30%। देखिए लिखते हैं भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, यहाँ क्वेश्चन से हमने इंडिकेट किया भोजन पे खर्च की प्रतिशतता कितना परसेंट, 30%। भोजन पर खर्च की प्रतिशतता वस्त्र, शिक्षा और ईंधन, वस्त्र, शिक्षा और ईंधन, वस्त्र अर्थात क्लॉथ 12%, वस्त्र, शिक्षा, शिक्षा एजुकेशन 18%, एजुकेशन 18% और ईंधन, फ्यूल, फ्यूल 15%। देखिए क्या कह रहा है कि खर्च की कुल प्रतिशतता का x% है तो x किसके बराबर है। कि क्वेश्चन एक बार फिर से, यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता वस्त्र, शिक्षा और ईंधन, वस्त्र,
शिक्षा और ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता का x%। इन तीनों पर खर्च की कुल प्रतिशतता कितना है? 18, 12, 30, 15, 45%। कितना है? 45%। क्या करें? यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता क्लॉथ, एजुकेशन एंड फ्यूल पर किए गए खर्च की प्रतिशतता का x% है, तो x का मान क्या है? अर्थात 45% में 45 जो खर्च कर रहे हैं, इस 45 का x% के बराबर क्या है? उसके फूड पर किया गया खर्च। 45 का x%, क्योंकि इन तीनों के खर्च का जो प्रतिशतता है, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई इन तीनों पर किए गए खर्च का x%। तीनों पर किया गया खर्च कितना है? 45 का क्या होगा? मल्टीप्लाई x% का कितना परसेंट? x%। किसके बराबर है? 30 के बराबर है। किसके बराबर है? 30 के बराबर है। 45 का x%, परसेंट हटाएंगे भाई तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 15 दूनी 30, 15 तिया 45। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 100, 200 बटे कितना? 3, अर्थात 66.2/3% के बराबर है। कितने के बराबर है? 66.2/3% के बराबर है। क्वेश्चन क्या था कि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता, भोजन पर खर्च की प्रतिशतता क्लॉथ, एजुकेशन और फ्यूल पर किए गए खर्च का x% है। इन तीनों पर किया गया खर्च कितना था? 45 का मल्टीप्लाई x बाय क्या? 100, जो किसके बराबर? 30 के बराबर। सॉल्व करिए, कितना है? 62.3/2/3%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसमें और भी क्वेश्चंस हैं? इस दिया में एक क्वेश्चंस और हैं, उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। इस बार का क्वेश्चन है मकान किराया, मकान किराया तथा फ्यूल और एक्सेट्रा पर किए गए खर्च का अनुपात क्या है? क्या कह रहा है? मकान किराया तथा फ्यूल और एक्सेट्रा, फ्यूल प्लस क्या? एक्सेट्रा पर किए गए खर्च का अनुपात क्या है? क्वेश्चन क्या है? मकान किराया तथा फ्यूल प्लस एक्सेट्रा पर किए गए खर्च का अनुपात क्या है? मकान किराया देखिए कितना है? 20, चिन्ह किसका देंगे? रेशियो का। फ्यूल और एक्सेट्रा दोनों को जोड़िए, 15 और 5 का योग कितना हो गया? 20, 15 5 20 पर किए गए खर्च का अनुपात 20, रेशियो कितना? 20। दोनों आपस में कट गया, अर्थात क्या? दोनों पर किए गए खर्च आपस में क्या? 1:1। तो क्वेश्चन क्या था? मकान किराए पर तथा फ्यूल और एक्सेट्रा पर किए गए खर्च के बीच का अनुपात क्या है? एक तरफ आपका मकान किराया था, दूसरी तरफ फ्यूल और एक्सेट्रा अन्य पर किए गए खर्च के योग का अनुपात 20:20, अर्थात क्या? 1:1। चलिए ये डीआई हमारा कंप्लीट हुआ। इसी टाइप का एक और डीआई हम देखेंगे, नेक्स्ट डीआई देखते हैं। एक और क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे। देखिए ये जो आज हम देख रहे हैं आप लोगों के बीच, यह डीआई का पाई चार्ट का जो भाग है, वह पाई चार्ट में परसेंटेज वाला भाग है। पिछले क्लास में आपने निश्चित रूप से वाच किया होगा, वह भाग जो था डिग्री से रिलेटेड था, और आज का जो क्लास है हमारा परसेंटेज से रिलेटेड है। चलिए निश्चित रूप से आप 2 वीडियो पहले का और आज का एक वीडियो, अगर ये तीनों वीडियो को पूर्णतः वाच कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपका जो पाई चार्ट सेक्शन है डीआई का, वह कंफर्म क्लियर हो जाएगा। और फिर भी किसी प्रकार के डीआई में परेशानी हो पाई चार्ट वाले भाग में, तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आपको कोई परेशानी हो तो बताएं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो और कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से हमसे शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी पुस्तक के प्रकाशन अर्थात कोई पुस्तक का जब पब्लिकेशन करते हैं, पब्लिश करते हैं, पुस्तक को जो छपाते हैं प्रकाशन में, वे खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दें। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए पाई चार्ट हम बनाते हैं और फिर इस पाई चार्ट का हम अध्ययन करके इनके द्वारा जो पूछे गए सवाल है उसका हम भी जवाब देने का कोशिश करेंगे। चलिए मुद्रण, प्रिंटिंग पे जो खर्च है वह कुल खर्च का 20% है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, परिवहन,
ट्रांसपोर्ट पे जो है 10% है, ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च है वह 10% है। पेपर 25%, पेपर जो है 25% है। पेपर पे कुल खर्च का 25% आ रहा है खर्च। इसके बाद कवर जो है 20% आ रहा है। कवर पे 20% खर्च आ रहा है। रॉयल्टी, जो व्यक्ति पुस्तक छपाते हैं वह अपना रॉयल्टी लेते हैं, तो यह रॉयल्टी पे जो है, रॉयल्टी पे 15% आ रहा है। और प्रोत्साहन लागत, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को छपाता है तो दूसरे को देता है, यानी कहने का मतलब गिफ्ट करता है, प्रोत्साहित करता है कि आप हमारे सामान को सेल करवाइए, तो प्रोत्साहन लागत जो दिया है वह 10%, हेल्पिंग अमाउंट कह सकते हैं इसे। ये किसके बराबर है? 10% के बराबर है। अब देखिए ये क्या है, एक आपको पाई चार्ट दिया है। कोई व्यक्ति अपना जो है पेपर पुस्तक छपवाने का कार्य किया है, और पुस्तक छपवाने में प्रिंटिंग करवाने में उसे खर्च जो है, पेपर में 25% लग रहा है, ट्रांसपोर्ट पे 10% लग रहा है, प्रिंट पे 20% लग रहा है, सहयोग राशि 10% का है, रॉयल्टी 15% का, और कवर पे जो है 20% है। ये सारा भाग हमें दिया इस पाई चार्ट में। अब इस पाई चार्ट का अध्ययन करके हमें किन सवालों का जवाब देना है, इन सवालों को हम देख रहे हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना कम है? पुस्तक पर रॉयल्टी, पुस्तक पर जो रॉयल्टी है वह कितना परसेंट है? 15% है। और मुद्रण लागत, यानी मुद्रण अर्थात क्या हो गया? प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से जो है कितना प्रतिशत कम है? प्रिंटिंग से जो कितना परसेंट कम है? क्वेश्चन क्या है? पुस्तक पर रॉयल्टी जो है, पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण प्रिंटिंग से कितना प्रतिशत कम है? पहला क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक पे जो रॉयल्टी है प्रिंटिंग से कितना परसेंट कम है? देखिए प्रिंटिंग कितना, रॉयल्टी आपका कितना है? 15% है, और प्रिंटिंग कितना है आपका? 20% है। ये जहां रॉयल्टी आपको 15% दिखा रहा है और प्रिंटिंग 20% दिखा रहा है, कितना कम है? ये 15 जो है 20 से कितना कम है? देखिए ये कितना कम है? 5% कम है। किससे कम है? 20 से कम। किससे कम है? 20 से कम है। 20 में प्रिंटिंग 20 लग रहा है और रॉयल्टी मात्र 15 मिल रहा है। कितना कम है? 5 कम है। किससे कम है? 20 से कम है। परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ 100 से गुणा, दोनों परसेंट में परसेंट क्या चिन्ह देने की आवश्यकता। अब कटता है, किसको कटा दीजिए? 20 पंचे 100, 5 गुने 5 कितने परसेंट कम है भाई? 25% कम है। कितने परसेंट कम है? 25% कम। क्वेश्चन क्या था? रॉयल्टी जो है प्रिंटिंग से कितना परसेंट कम है? तो रॉयल्टी प्रिंटिंग से 25% कम है। कितने परसेंट कम है? 25%। कैसे निकाले? हमने पहले देखा कि रॉयल्टी जो है प्रिंटिंग से कितना कम है? कितना कम है? 5 कम है। किससे कम है? 20 से कम है। परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन फिर देखेंगे हम क्या आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें, दूसरा क्वेश्चन जो है वह है रॉयल्टी पर खर्च के अनुरूप सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? रॉयल्टी पर हुए खर्च के अनुरूप, रॉयल्टी पे जो खर्च हो रहा है, रॉयल्टी पे हुए खर्च के अनुरूप सेक्टर का केंद्रीय कोण। रॉयल्टी पे कितना परसेंट है? 15%। अभी तुरंत हमने केंद्रीय कोण निकालने के लिए बताया था, ये 15% है। अगर इसे हम क्या करेंगे? कोण में इंडिकेट करेंगे कि यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 15% को कोण में इंडिकेट करने के लिए हमें किससे गुना करना होगा? 18/5 से। 5 दिया 15, 18 दिया 54। कितने डिग्री का आएगा? 54 डिग्री। अगर इसे हम केंद्रीय कोण के रूप में व्यक्त करेंगे, कितना डिग्री का कोण आएगा? 54 डिग्री का। तो हमने बताया था कि परसेंट को अगर डिग्री में बदलना हो तो हम किससे गुना करते हैं? 18/5 से। और कैसे? इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताए थे। संयोग ऐसा है कि वहां भी 15% भाग को ही बदलना था और यहाँ भी 15% भाग को ही बदलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5500 प्रतियां प्रकाशित की गई है, यदि 5500 प्रतियां प्रकाशित की गई है, टोटल जो है बुक जो है वह कितने हैं? 5500। यदि 5500 प्रतियां प्रकाशित की गई है और
उन पर परिवहन लागत 82,500 रुपये है। उस पे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, परिवहन का जो खर्च है वह जो है 82,500 रुपये के बराबर, यानी 10% जो है वह 82,500 के बराबर है। चलिए आगे क्या कर रहा है, यदि परिवहन लागत 82,500 रुपये आती है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ कमा सके, ताकि प्रकाशक को जो 10% का लाभ हो, प्रॉफिट 25% का हो। देखिए एक बार पुनः क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और आप लिखेंगे अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है, यदि पुस्तक की 5500 प्रतियां प्रकाशित की गई, यदि पुस्तक कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई है, यदि पुस्तक की 5500 प्रतियां प्रकाशित की गई है और उन पर परिवहन लागत 82,500 रुपये आती है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% का लाभ हो, ताकि प्रकाशक को कितना हो, 25% का लाभ हो या 25% का लाभ कमा सके। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि 10% जो है 82,500 के बराबर है, तो पहले उसका टोटल कॉस्ट जो होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। हमें क्या दिया गया, 10% जो है 82,500 के बराबर है। वह जो है ट्रांसपोर्टेशन परिवहन पे जो खर्च करता है 10%, वो 82,500 के बराबर है। उस पुस्तक को छपने में जो कुल खर्च आया होगा टोटल जो है वो अपने आप में कितना होगा, 100%। तो 100% बराबर कितना हो गया, 82500 बाय क्या लिखना होगा आपको, 10 मल्टीप्लाई क्या 100। लेकिन ये हमें चाहिए नहीं, ये वाला भाग हमें नहीं चाहिए, इस भाग को निकालने से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं, हमें क्या चाहिए, 25% का लाभ भी चाहिए। क्या परसेंट का लाभ चाहिए, ये जो निकलेगा ये सीपी निकलेगा और हमें चाहिए क्या, 25% का लाभ। तो हम यहाँ डायरेक्ट 100% के बदले में क्या निकाल दें, 125%। अब 125 से जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 के बदले में मैंने बदल के क्या लिख दिया, 125। 100 को क्यों 125 लिखा, क्योंकि मुझे 100 की आवश्यकता ही नहीं थी, पुस्तक का सीपी चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, पुस्तक का एसपी, इसलिए 100 के बदले मैंने क्या लिखा, 125। ये जो एसपी आया कितने पुस्तक का आया, टोटल 5500 का है, कितने प्रति का आया, 5500 का। अगर अब यहाँ हम क्या करेंगे, 5500 से डिवाइड कर देंगे, इसको 5500 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर से लिख रहा हूं मैं 125 इक्वल टू 82500 बाय 10 मल्टीप्लाई 125, इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 5500 से। जैसे ही 5500 से डिवाइड करेंगे मुझे 1 प्रति का प्राइस प्राप्त होगा, कितने प्रति का प्राइस प्राप्त होगा, 1 प्रति का, अर्थात प्रत्येक पुस्तक का प्राइस क्या होना चाहिए, ये हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए कटाते हैं, 00 कैंसिल हो गए, 11 बचे 55, 11 सत्ते 77, 11 बचे 55 और फिर कटा दीजिए इसको, 15 बचे। अब देखिए कट तो रहा है, लेकिन अगर कटाएंगे तो 2 से हमको भाग देना पड़ेगा, हम कटाने के कार्य में नहीं जाएंगे, मल्टीप्लाई करके एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 15 बचे 75, 75 का 5 रह गया 7, 12 गुना 15 180, 7 187, 10 है एक अंक के बाद दशमलव, अर्थात इस पुस्तक का जो प्राइस आएगा 187 रुपये 50 पैसे आएंगे। पुस्तक का प्राइस कितना आएगा, 187 रुपये 50 पैसे। तो क्वेश्चन एक बार पुनः दोहराते हैं, क्वेश्चन था कि अगर टोटल 5500 प्रतियां छपाई जाए और उस पे ट्रांसपोर्ट का जो खर्च अगर वह 10% आए जो 82,500 के बराबर है, तो 25% लाभ लेने के लिए पुस्तक को कितने में बेचा जाएगा, तो 10% बराबर 82,500 था। अगर हम 100% निकालते तो हमें क्या आता, पुस्तक का सीपी जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एसपी 125%, 125%। 125% निकाले तो वो टोटल पुस्तक का एसपी आया और हमें एक पुस्तक का चाहिए था, इसलिए 5500 से डिवाइड किया जो किसके बराबर है, 187 रुपये 50 पैसे के बराबर। चलिए इस टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन जो है एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पेपर पर किए गए खर्च, पेपर पर किए गए खर्च और पेपर पर किए गए खर्च और ट्रांसपोर्ट पर किए गए खर्च के बीच, पेपर पर किए गए खर्च और ट्रांसपोर्ट पर किए गए खर्च के बीच का अनुपात क्या है? पेपर पर किए गए खर्च और ट्रांसपोर्ट पर किए गए खर्च का अनुपात, रेशियो क्या है? तो पेपर पर किया गया खर्च का कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। और ट्रांसपोर्ट पर जो किया गया खर्च था वह क्या परसेंट है? 10%। इन दोनों के बीच का रेशियो, बस रेशियो में जब भी लाना हो तो ना ही हमें परसेंट की आवश्यकता होती है, ना ही टोटल वैल्यू की। जितना सेक्टर का है, जितना कौन बना रहा है तो कौन में डालेंगे, परसेंट है तो परसेंट में डालेंगे, फिर अगर कटता है तो घटा दीजिए। 5 दूनी 10 बचे। दोनों के बीच का जो रेशियो है वह कितने का है? 5:3 का। पेपर पर किए गए खर्च और ट्रांसपोर्टेड पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है? 5:2 का है। 5:2 का है, गलती से 3 लिखाया था, उसे मैंने मिटा दिया है। अब दोनों पर किया गया खर्च जो है क्या है? 5:2 का है। चलिए नेक्स्ट डीआई देखते हैं, आज के क्लास का लास्ट डीआई। फिर इसके बाद जो है आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी पाई चार्ट में आपको डबल दिया हुआ रहेगा, उसी को भी हम देखेंगे और आप लोग निश्चित रूप से बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या है आपका कि निम्नलिखित पाई चार्ट और सारणी का अध्ययन करें। देखिए यहाँ दो चीज बोल रहे हैं, निम्नलिखित पाई चार्ट और सारणी अर्थात टेबलेशन। पाई चार्ट के साथ क्या ऐड हो रहा है? टेबलेशन। सारणी का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। एक संगठन के विभिन्न भागों में, विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले, एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत, कर्मचारियों का प्रतिशत और उनमें पुरुष की संख्या का विवरण दिया गया है। विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत और पुरुष की संख्या, अर्थात विभाग में जो कार्य करते हैं, मैन और वुमेन दोनों कार्य करते हैं, उनमें से हमें पुरुष की संख्या का विवरण दिया गया है। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं फिगर। इसमें जो है प्रोडक्शन में 35%, प्रोडक्शन में जो है, प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन विभाग जो है 35% है। उत्पादन विभाग में जो कर्मचारी 35% है। इसके बाद ह्यूमन पर, मानव संसाधन विभाग, ह्यूमन पावर, इसमें जो है कर्मचारी 5% है। इसमें कितना परसेंट है? 5% है। और फिर आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में जो है वहां 20% है। आईटी सेक्टर में 20% है। मार्केटिंग में 24% है। मार्केटिंग में 24% है। और इसके बाद मार्केटिंग के बाद जो है लेखा अर्थात अकाउंटिंग में जो है, अकाउंटिंग में जो है 16%। अकाउंटिंग में कितना परसेंट है? 16% है। एक कार्यालय अर्थात एक विभाग है जहां जो विभाग में कार्य करने वाले वर्कर्स जो है वो प्रोडक्शन विभाग में 35% वर्कर्स है। ह्यूमन मानव संसाधन विभाग में 5% वर्कर है। आईटी सेक्टर में 20% वर्कर है। मार्केटिंग में 24% है और अकाउंटिंग में 16% आदमी कार्य कर रहे हैं। ये पाई चार्ट है। इसके साथ साथ इसमें टोटल वर्कर जो दिया गया है, टोटल जो है 800 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इस विभाग में जो है टोटल कितने कार्य कर रहे हैं? टोटल 800 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ पुरुष कर्मचारियों की हमें संख्या दिया गया है। इसके साथ साथ हमें पुरुष कर्मचारियों को क्या दिया गया है? संख्या दिया गया है। प्रोडक्शन में जो है, प्रोडक्शन में टोटल 245 पुरुष हैं, मैन है, ये मैन के लिए है 245 है। इसके बाद ह्यूमन पावर मानव संसाधन में जो है 12 है। आईटी सेक्टर में जो है 74 है। आईटी सेक्टर में 74 है। मार्केटिंग में, मार्केटिंग में जो है 165 है। और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में जो है
93 है। ये सारे के सारे जो है ये मैन है, ये सारे के सारे क्या है, मैन है। ये नंबर हो गया आपका और ये सेक्टर हो गया, किस सेक्टर में कार्य करते हैं। चलिए किस विभाग में कार्य करते हैं, किस सेक्शन में कार्य करते हैं, ये किस सेक्शन में कार्य करते हैं। और यहाँ क्या है कि कितने व्यक्ति कार्य करते हैं, कितने आदमी कार्य करते हैं। और यहाँ जो आपको डीआई दिया है टोटल दिया है 800 का। और अब दो डीआई यानी दो चीज है, एक टेबुलेशन है और दूसरा क्या है, पाई चार्ट है। आपको दोनों का अध्ययन करके सवाल का जवाब देना। ये जो सेक्शन है, ये नहीं सेक्टर नहीं, सेक्शन कह सकते हैं। किस सेक्शन में, SECTION सेक्शन, किस सेक्शन में कितना व्यक्ति कार्य करता है, ये सेक्शन हो गया आपका और ये टोटल हो गया। तो पहला क्या है, क्वेश्चन अब जब आएगा तो दोनों मिला के आएगा, टेबुलेशन से और इस टोटल से। देखिए पहला क्वेश्चन हमें पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, विमेन पावर किसका, वोमेन का। मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या और मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या के बीच अनुपात। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ह्यूमन पावर यानी ह्यूमन मानव संसाधन विभाग जो है उसमें कार्यरत महिलाओं की संख्या और टोटल वर्कर की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। पहला क्वेश्चन पुनः गौर करें, मानव संसाधन विभाग में कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या का उस विभाग में कार्य करने वाले टोटल कर्मचारी के बीच का अनुपात क्या है। तो चलिए देखते हैं टोटल कर्मचारी कितना है 800 और इस विभाग में कार्य कितना करते हैं 5%। टोटल वर्कर ह्यूमन पावर में कितना है 800, 800 का कितना परसेंट भाई 5%। 800 गुने 5 बटे कितना लिखना होगा हमको 100। तो चलिए इस विभाग में टोटल कार्य कितने करते हैं 40 और इसमें मैन जो है कितने हैं 12 हैं। तो वोमेन कितना हो जाएगा इसमें 40 में से मैन की संख्या को अगर हम घटा दें तो जो बचेगा वह किसका होगा वोमेन का। 40 माइनस क्या 12, 40 में जैसे 12 घटाएंगे मेरे पास क्या आ जाएगा 20। इस विभाग में कार्य करने वाले महिलाओं की संख्या कितना है 28 है और इस विभाग में कार्य करने वाले टोटल कितने हैं 40 है। तो दोनों के बीच का रेशियो किसका, ह्यूमन पावर एंड मानव संसाधन विभाग में वोमेन का और टोटल कर्मचारी का। वोमेन कितने हैं 28 हैं और टोटल कितने हैं 40 हैं। अब घटा दीजिए 4 से कट रहा है 7 चौक 28 फिर 10 चौक 40। तो दोनों के बीच का जो रेशियो है 7 रेशियो कितने का है 10 का। देखिए दोनों डीआई का इस्तेमाल हुआ, ये आपका पाई चार्ट और ये आपका टेबुलेशन। तो दोनों के अध्ययन से हमारे सवाल का जवाब आया। तो कभी कभी आपको एक के साथ एक और डीआई रहेगा, आपको दोनों का अध्ययन करना है फिर सवाल का जवाब देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या। मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारी, मार्केटिंग में पुरुष कितना है 165। मार्केटिंग में पुरुष कितना है 165। मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष की संख्या का विपणन विभाग में यानी मार्केटिंग के बाद मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या का मार्केटिंग में कार्यरत कुल कर्मचारी की संख्या से परसेंटेज क्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष की संख्या, मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन है आपको मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो मार्केटिंग में कितना है 24%, किसका 800 का। तो मार्केटिंग में टोटल कितना है, मार्केटिंग में टोटल कितना है भाई, टोटल निकालते हैं। ये क्या है मैन है, मार्केटिंग का ये मैन है और ये टोटल कितना हो जाएगा 800 गुने कितना 24 बटे कितना 30। चलिए अब इसे आप क्या करिए कटा लीजिए, कटता है तो। और ये क्या 8 चौका 32 8 16 3 19 192।
टोटल कितने कर्मचारी हैं 192। क्वेश्चन क्या था कि मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, उस विभाग में कार्य करने वाले कुल कर्मचारी, कुल कितना था 192 का कितना परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना होगा 100 से गुना करना होगा। परसेंट लाने के लिए किससे गुना करना होगा 100 से गुना करना होगा। चलिए गुना कर दीजिए दोनों को और देखिए कटेगा पुरटा नहीं तो आपको दशमलव में ही लाना होगा। परसेंटेज ऑफ मैन किस विभाग में मार्केटिंग में, तो 165 पे 00 डिवाइड बाय क्या 192। आप जब इसे दशमलव में बदलिएगा तो यह लगभग 85.94% के आसपास आएगा। अगर एक्यूरेसी में जाए 85.9375 आएगा, 85.9375। तो लगभग मैंने लिखा 85.94% विभाग में जो है पुरुष कार्य करते हैं। कितने पुरुष कार्य करते हैं 85.94%। तो इस विभाग में कार्य करने, किस विभाग में मार्केटिंग विभाग में। क्वेश्चन आपका पुनः दोहरा रहे हैं कि मार्केटिंग विभाग में कार्य करने वाले पुरुष की संख्या, मार्केटिंग विभाग में कार्य करने वाले पुरुष की संख्या, उस विभाग में कार्य करने वाले कुल कर्मचारी 800 का कितना परसेंट 24%। देखिए 800 कितना परसेंट है 24%, 800 का 24, तो 800 का 24 बटे कितना लिखे 100। कितना कर्मचारी इस विभाग में 192, 165 पुरुष कार्य करता है कब, जब विभाग में कर्मचारी टोटल कितना 192 और परसेंट लाने के लिए किससे गुना 100 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आईटी सेक्टर में कार्य करने वाले महिलाओं की, आईटी सेक्टर में कार्य करने वाली महिलाओं की संगठन में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से प्रतिशतता है। आईटी सेक्टर में कार्य करने वाली महिला, सबसे पहले आईटी सेक्टर में जो वुमेन है नंबर ऑफ वुमेन निकालेंगे। आईटी सेक्टर किस सेक्टर में आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में कार्य करने वाले कौन वुमेन, महिला की संख्या होगा। आईटी सेक्टर में कार्य करने वाले महिलाओं की संख्या, पहले आईटी सेक्टर में कार्य कितना कर रहा है 20%। चलिए आईटी सेक्टर का वर्कर निकालते हैं। आईटी सेक्टर का कार्य करने वाले वर्कर कितने, कार्य करने वाले कर्मचारी कितना है नंबर ऑफ वर्कर। आईटी सेक्टर में कितना हो जाएगा 800 का कितना परसेंट है भाई, देखिए आईटी सेक्टर में 20%, 800 का 20 बाय क्या 100, 20 गुना 8 करेगा कितना हो जाएगा 160। तो आईटी सेक्टर में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं वह कुल कर्मचारी की संख्या जो है 160 के बराबर है, 160 के क्या है बराबर है। और आईटी सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं पुरुष वह कितने के बराबर है, वह 74। आपको दिया गया है कि आईटी सेक्टर में 74 पुरुष कार्य कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में कितने पुरुष कार्य कर रहे हैं 74 पुरुष कार्य कर रहे हैं। तो वुमेन कितना हो जाएगा आईटी में, वुमेन की संख्या 160 में से पुरुष की संख्या को हम क्या करेंगे घटा देंगे। 10 में से 4 गया 6 और 15 में से 7 गया कितना बच जाएगा 8। तो 86 वुमेन कार्य कर, आईटी सेक्टर में कितना महिला कार्य कर रहा है 86 महिला। और क्वेश्चन क्या है आईटी सेक्टर में कार्य करने वाले महिलाओं का प्रतिशत ऑफ वुमेन किस सेक्टर में भाई आईटी सेक्टर में 86 महिला कार्य कर रही है कब, जब टोटल कर्मचारी कितना है 800 है, टोटल कितना है 800 है। परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 0000 कट गए, 4 दूनी 8 43 कितना हो गया 43/4। अब भाग दीजिए 10 चौका 40 7 चौक 28 4 5 20 10.75% कितना आ गया 10.75% महिलाएं आईटी सेक्टर में कार्य करती है। तो जो टोटल कर्मचारी था, क्वेश्चन एक बार पुनः दोहराते हैं, क्वेश्चन था आईटी सेक्टर में कार्य करने वाले महिला कर्मचारियों का प्रतिशत। तो आईटी सेक्टर में कार्य करने वाले महिला निकाले, आईटी सेक्टर में पहले कार्य करने वाले टोटल वर्कर 160 में से 74 पुरुष हैं, 160 में से 74 पुरुष को घटाए 86 महिला आई। 86 महिला कार्य करते हैं कितने कर्मचारी में टोटल 800 में, परसेंट लाने के लिए 100 से गुना। चलिए ये डीआईबी आप कंप्लीट होने पे है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज के सवाल का यानी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोग अभी डबल डीआई बना रहे हैं, डबल फिगर के साथ जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष की संख्या का उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात है। क्वेश्चन क्या है, मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष की संख्या, मार्केटिंग में पुरुष कितना है, मार्केटिंग में मैन 165 और ओमेन तो हमारे पास है नहीं। क्वेश्चन क्या है, मैन और ओमेन का रेशियो क्या है। मार्केटिंग विभाग में कार्य करने वाले पुरुष की संख्या का उस विभाग में कार्य करने वाले महिलाओं से अनुपात क्या है। ओमेन कैसे निकलेगा, पहले टोटल निकालते हैं। 800 का कितना परसेंट भाई, मार्केटिंग में 24%। देखिए मार्केटिंग में 800 कितना परसेंट है, 24% है। 800 मल्टीप्लाई 24 बाय क्या 100, डबल जीरो कट गया, 832, 8 16 319, 192 आ गया क्या, टोटल कर्मचारी 192। इसमें ओमेन कितना हो जाएगा, 192 माइनस 165, 12 में से 5 गया क्या बचेगा 7, और फिर ये कितना हो गया 8 में से 6 गया 2, यानी 27 महिला है। और क्वेश्चन क्या था, मैन और ओमेन का अनुपात। मैन कितना दिया हुआ है 165, आपके सवाल में ही 165 यहां दिया हुआ है, मैन निकालने का आवश्यकता नहीं है। और ओमेन कितना निकालने, 27 कटा दीजिए, 3 से कटा 9 के 27 अर्थात 55, रेशियो कितना 9। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि मार्केटिंग विभाग में कार्य करने वाले मैन का ओमेन के साथ रेशियो क्या है। तो मार्केटिंग विभाग में कार्य करने वाले मैन जो था वो आपको दिया हुआ था 165, और मार्केटिंग विभाग में कार्य करने वाले ओमेन जो था वो आपको निकालना था। कैसे निकलेगा, तो मार्केटिंग विभाग में टोटल वर्कर कितने हैं, कितने टोटल वर्कर कार्य करते हैं, तो टोटल वर्कर 800 का कितना परसेंट 24%, 800 का 24% निकाले। इस विभाग में कार्य करने वाले टोटल वर्कर कितना था 192। अब इस 192 में से पुरुष वर्कर की संख्या जो है मैन वर्कर, उसको हम क्या किए घटा दिए। तो 192 में से 165 को घटाए तो कितना आया 27। तो ये 27 जो थी महिला वर्कर थी। तो अब क्वेश्चन क्या था, मार्केटिंग विभाग में कार्य करने वाले मैन और ओमेन का रेशियो। मैन जो था 165 और ओमेन जो था 127। अब 165 और 27 का रेशियो निकाले तो क्या आ गया, 3 से कट रहा है, 5 दिया 15, 5 दिया 15, फिर 9 क्या 27, 55, रेशियो क्या 9। चलिए आज का डीआई यही कंप्लीट हो रहा है। आपको डबल डीआई डबल फिगर टेबुलेशन के साथ में हमने अध्ययन करवाया है। अब हम को लग रहा है कि आपका पाई चार्ट का जो सेक्शन है वह कंप्लीट हो चुका है। पाई चार्ट को आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का पाई चार्ट बनाने में परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से निश्चित बताएं कि आपको पाई चार्ट बनाने में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम उन सारी समस्या को रख के, उन सारे प्रॉब्लम को रख के एक क्लास डालेंगे पाई चार्ट का, जो आपकी समस्या से रिलेटेड होगा। आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को रखिएगा, उसके द्वारा उन टोटल क्वेश्चन प्रॉब्लम क्वेश्चन का एक क्लास होगा। आपका जो भी रहेगा क्वेश्चन हम नाम के साथ बताएंगे कि इन्होंने सॉल्व किया है और इनका इस टाइप का प्रॉब्लम आया पाई चार्ट में, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज रहे हैं। तो आज के क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। जिस प्रकार की भी समस्या हो निश्चित रूप से शेयर करें, और आपका क्लास कैसा लग रहा है वह निश्चित रूप से बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।